हुए सीधा आपके पास ही चलते हैं। नमस्कार। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग। क्या मेरी आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है? बिल्कुल सर, परफेक्ट आ रही है सर। दोस्तों मैं बहुत आपको बहुत बता दूं, शुक्रिया कोई जी, भी आपका हाथ मंच खड़ा का ना करे, संचालन करने के मैं लिए आप बहुत लोगों बहुत से आफ्टर धन्यवाद। प्रेजेंटेशन बात करूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपका मंच का संचालन करने के लिए, ग्रेट होस्टिंग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। रॉकिंग रेनेटर्स, वंदन अभिनंदन। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। शाम के 8:06 हो चुके हैं और 2 पार्टिसिपेंट हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोस्तों आज नंबर 38 फाइनली कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये सेशन टल रहा था। हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 38। इसमें जो टॉपिक है, करोड़पति बनना है तो मौका अच्छा है अच्छी शुरुआत करने का। यानी कि अगर हम सभी को करोड़पति बनना है, जो कि सभी चाहते हैं, तो मौका है अच्छी शुरुआत करने का। बस अब अच्छी शुरुआत कैसी है, बस इसी के बारे में आज मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा। और आज की जानकारी स्पेशली बड़ा इंटरटेनमेंट वाला सेशन होने वाला है ये। चूंकि आप सभी लोगों को मैं वो बातें बताने वाला हूं जो आप सभी को पहले से पता है, सभी साथियों को पहले से पता है, लेकिन बड़ा मजा आएगा आज, बस विश्वास मानिए। तो जितने भी साथी हैं, सबसे पहले तो मैं उन सभी से ये जानना चाहूंगा, ये देखना चाहूंगा कि सभी के अंदर जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे 92 पार्टिसिपेंट, उन सभी में जोश जुनून है या नहीं। मैं सबसे पहले तो ये चेक करना चाहूंगा, जोश जुनून कितना जोश है किसके अंदर, और किसके अंदर कितनी आग है, किसकी आवाज में कितनी दम है। कबड्डी तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जुनून जोश जज्बा भी चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करूंगा, और अनम्यूट करने के बाद मैं ये देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे भविष्य के होने वाले करोड़पति हैं जो जबरदस्त आवाज में रॉकिंग ग्रेनेटास बोल सकते हैं। अनम्यूट किया है मैंने आप सभी को। रॉकिंग Rocking रेनेटर। Renatas, rocking, 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 rocking. रॉकिंग Renatas. रेडी जैसे ही करेंगे, एक बटन आओ यार यूज करने का भी है नहीं जैसे करने है। हां जैसे आप क्या रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाकई में सभी लोगों को तो करोड़पति नहीं बनना है, ये तो अभी पता चल गया। नीचे से करीब 30-40 लोग ऐसे थे जिनको करोड़पति नहीं बनना, और वैसे भी सब लोग करोड़पति बन जाएंगे तो लखपति कौन बचेगा, हजारपति कौन बचेगा। सभी लोगों को सभी कैटेगरी में रहना है, इस धरती का बैलेंस भी बना के रखना है। तो जितने भी साथियों ने जबरदस्त तरीके से रॉकिंग रेनेटस बोला, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा यकीन करिए आप लोग, भविष्य आपका है। और 2021 नहीं तो 2022 आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगी, क्योंकि आग जब तक नहीं होगी तो भड़केगी कैसे, आग नहीं होगी तो दूसरों में लगेगी कैसे। आप ठंडे पड़े हैं तो दूसरे भी ठंडे पड़े रहेंगे, आप आलस में पड़े हुए हैं तो दूसरे भी आलस में पड़े रहेंगे। अगर आप इस मंच पे अपना माइक अनम्यूट करके केवल 1 सेकंड का काम, अगर आप इस मंच पे अपना माइक अनम्यूट करके केवल और केवल एक जोरदार आवाज में रॉकिंग रेनेटस नहीं बोल सकते हैं, तो आप लायक नहीं है, आप डिजर्व नहीं करते हैं एक करोड़पति की जो है शब्द को आपके नाम के पीछे जुड़े। आप डिजर्व नहीं करते, आप उसके लायक नहीं है। फिर अगर आप उसके लायक अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो कम से कम अपना माइक अनम्यूट करके प्रतिक्रिया देना सीखिए। साथियों, प्रतिक्रिया देना सीखिए, अगर नहीं किया तो फिर क्या मतलब इस चीज का। फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी का एनर्जी, आप सभी का जोश जुनून जज्बा देख करके बहुत अच्छा लगा मुझे। वाकई में मुझे भी करोड़पति बनना है, आपको भी करोड़पति बनना है। तो आज सुनिए किस तरीके से इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।
बहुत आपने, मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले चलता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। क्या होता है ना, आपने कुछ स्टोरी सुनी होंगी, कुछ स्टोरी सुनी होंगी, कहानियां सुनी होंगी। आज मैं कुछ वो कहानी आपको सुनाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कहानी आपको सुना रहा हूँ, पहली बार नहीं सुना रहा हूँ, ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी और वही कहानी आप सुनिए। एक तो एक पंडित जी वाली कहानी आपने सुनी होगी, पुजारी वाली, कि भाई एक पुजारी जी होते हैं, एक गांव में रहते हैं, उस गांव में आ जाती है जबरदस्त बाढ़। मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं और उस गांव में जबरदस्त बाढ़ आ गई होती है, जबरदस्त बाढ़ आ जाती है, एकदम सुनामी आ जाती है। और अनाउंसमेंट होता है कि बाढ़ आने से पहले अनाउंसमेंट होता है कि जितने भी गांव वाले हैं वो सभी इस गांव को खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, सुनामी आने वाली है। तो गांव के लोग समझदार होते हैं, वो एकदम अपना बोरिया बिस्तरा बांध के पलायन करने लगते हैं, निकलने लगते हैं, अपना स्थान छोड़ने लगते हैं, स्थानांतरण करने लगते हैं। तो गांव धीरे धीरे खाली हो जाता है। पंडित जी को भी स्पेशल खबर पहुंचाई जाती है। बोर ना होना मेरे दोस्त, बोरिंग फील हो अगर हो तो ऐसा ना होना, लेकिन मेरी कहानी आज आप पूरी सुनिएगा। आज बहुत सारी बातें आपको समझ में आने वाली है। तो जितने भी लोग थे उन्हें बोला जाकर के, स्पेशली पंडित जी को, पंडित जी चलिए बाढ़ आने वाली है, मंदिर डूब जाएगा, आप मर जाएंगे, आप अच्छे पंडित हैं, पुरोहित हैं, गांव वाले पूछते हैं आपको, आपकी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आपका जिंदा रहना जरूरी, आपको यहाँ से चलना होगा। तो पंडित जी बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैंने जिंदगी भर इस भगवान की पूजा की है, ये भगवान मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, भगवान स्वयं मुझे बचाने के लिए आएंगे। तो गांव वाले बोल बोल करके चले जाते हैं। और जब बाढ़ आना शुरू हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है, तो कुछ लोग आते हैं, सरकारी लोग पंडित जी को बोलते हैं जाकर के कि पंडित जी बाढ़ आने वाली है, पानी आ चुका है, मंदिर के ऊपर पानी जा रहा है, सीढ़ियों तक आ चुका है पानी, आपको मंदिर छोड़ना होगा, चलिए यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पे चलते हैं। पंडित जी ने एक ही जवाब था उनका, एक ही रट लगाए रखे थे कि हमें केवल और केवल भगवान ही बचाने आएंगे, मैंने जिंदगी भर उनकी सेवा की है, भगवान मुझे बचाने आने वाले हैं। पानी मंदिर के अंदर घुस जाता है, आधा गांव डूब जाता है और पंडित जी पानी में आ जाते हैं, उनका सिर केवल ऊपर रहता है। फिर नाव से लोग आते हैं, उनसे बोलते हैं जाकर के कि पंडित जी अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ, जिद छोड़ो, जो है कि भगवान आपको बचाने आने वाले हैं। लेकिन पंडित जी बहुत समझदार, उन्होंने पूरी जिंदगी भर भगवान की पूजा जो की थी, सेवा जो की थी, तो उसी सेवा के बदले में वो केवल ये चाहते थे कि भगवान स्वयं आए और मुझे बचाएं आकर के। उन्होंने नहीं सुनी, नाव वाले लौट गए, बस पानी उनके सर के ऊपर जाने को था और पंडित जी गोता ले रहे थे, गोता खा रहे थे। हेलीकॉप्टर उनके लिए स्पेशल भिजवाया गया, क्योंकि पंडित जी बड़े फेमस थे, उनके लिए हेलीकॉप्टर भिजवाया गया। और हेलीकॉप्टर भिजवाने के बाद जो है पंडित जी को बोला कि पंडित जी रस्सी पकड़ लो, पंडित जी रस्सी पकड़ लो, हम लोग आपको खींच लेंगे, हम लोग आपको खींच लेंगे, आप बच जाएंगे, यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पे चलते हैं। लेकिन पंडित जी गोते खाते हुए भी, डुबकियां लेते हुए भी एक ही बात बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो केवल भगवान बचाने आएंगे। सब लोग हड़ मत के वापस चले गए। उन्होंने कहा पंडित जी को पंडित जी के हाल पे छोड़ो, बहुत मौके पंडित जी को दिए, एक भी मौका पंडित जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या होता है जब वो ऊपर पहुंचते हैं मरने के बाद, भाई भगवान की सेवा की थी, तो वो स्वर्ग में पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद फिर वो एक ही बात, सब लोग खुश होते हैं और ये मुंह लटकाए खड़े हुए होते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई साहब सब लोग खुश हैं, स्वर्ग मिला है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो? स्वर्ग में जाने के लिए सब लोग कितना जो है क्या करते हैं, जिसके लिए वजह से उन्हें स्वर्ग मिले, क्या क्या वो दान वगैरह, बहुत सारे लोगों को भला करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब जाकर के उन्हें स्वर्ग मिलता है। आपको स्वर्ग मिला है और फिर भी आप नाराज हैं, दुखी हैं, एकदम चुपचाप खड़े हुए हैं, आखिर ऐसा क्या बात है? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो कहता है कि मैंने जिंदगी भर भगवान आपकी सेवा की, जिंदगी भर आपकी पूजा की, मैंने और कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरी इच्छा केवल इतनी थी कि आप मुझे बचाने आते, आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान का कहना था, अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ, जो गांव वाले जो तुझसे एक एक करके जो बोल के जा रहे थे, वो सब मेरा ही रूप थे। इसके बाद
जो स्पेशल तेरे लिए सरकारी लोग भेजे गए थे वो भी मैंने भेजे थे, मेरा ही रूप थे। इसके बाद जो नाव स्पेशल तेरे लिए भेजी थी वो भी मेरा ही भेजी हुई थी, मैंने ही भेजी थी। इसके बाद तूने मेरी इतनी सेवा की थी जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया तेरे लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजने को, वो भी बंदोबस्त तेरे लिए कराया गया, लेकिन उस मौके को तूने पहचाना ही नहीं, तो मैं क्या करूं। उस मौके मैंने तेरे को एक नहीं, चार चार पांच पांच मौके दिए, सारे मौके ठुकरा दिए, सारी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी, बता मैं क्या करता। तो पंडित को बात समझ में आ गई थी पूरी तरीके से। माय डियर फ्रेंड्स, इसे कहते हैं मौका, इसे कहते हैं मौका। रिनाटस नोवा ठीक हमें इसी तरीके का मौका दे रहा है। अभी मौका है हमारे पास। कल बिथल सर आए थे मीटिंग में, उन्होंने बताया था कि इंडिया में तो 2.5 साल से 3 जुलाई 2018 से बढ़िया तरीके से रेनाटस नोवा इंडिया में ग्रोथ कर रहा है। इसी के साथ में नेपाल में किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ करना है, कैसे ज्वाइनिंग लगानी है, क्योंकि वहां भी बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, तो वो पूरा प्रोसेस बताया गया। यानी कि इंडिया के साथ अब हम नेपाल में भी अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है। अपॉर्चुनिटी के ऊपर अपॉर्चुनिटी हमें, मतलब जबरदस्त इंटरेस्ट के साथ अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, हमें उसे एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है। अभी भी हमारे पास मौका है, ये मौके को पहचानना है, और इस मौके को पहचानने के बाद इस पे काम करना है, लोगों को इस मौके के बारे में बताना है। आप करोड़पति डेफिनेटली बन जाएंगे। दोस्तों एक मेरे दिमाग में कुछ एक स्टोरी आ रही है, आपने सुनी होगी बंदर और बंदरिया वाली। बंदर और बंदरिया वाली स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक कुआं होता है जहाँ पे कुछ लोग पानी भरने आते हैं, और बंदरिया बंदर वहां पे खेल कूद रहे होते हैं। तो लोग जब होते हैं ना उस कुएं के आसपास, वो कहते हैं देखो बंदर बंदर ये वो, उसके बारे में मतलब बुरा भला कहते हैं। तो बंदर और बंदरिया आपस में बात करते हैं कि हम लोग तो ना तो हमारी शकल है, ना सूरत है, और ना ही हमारे अंदर बुद्धि है, ना ही हमारा घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। सबसे अच्छे इंसान होते हैं, काश हम भी इंसान होते। वो लोग आपस में जो डिस्कस करते हैं, काश हम भी इंसान होते। तो उसी टाइम पे ऊपर से आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है और कहती है कि आज रात को 12 बजे जो भी इस कुएं में, जितने भी बंदर बंदरिया इस कुएं में डुबकी लगा के बाहर आएंगे, वो दोस्तों सुंदर, अगर बंदरिया होगी तो सुंदर युवती, सुंदर कन्या बनेगी, और बंदर होगा तो वो सुंदर एकदम जबरदस्त नौजवान बन करके बाहर निकलेगा। तो रात में 12 बजे का जो मौका मिला था, बंदरिया बंदर दोनों आपस में खूब कहते रहे कि चलो डुबकी लगाओ और बाहर निकल आओ। बंदर नहीं माना, बंदरिया गई और डुबकी लगाई और बाहर आ गई। वो तो जबरदस्त सुंदर स्त्री बन के बाहर निकल आई, और बंदर 12 बज चुके थे, बंदर के पूरा मौका छूट चुका था। तो ये कहानी इस तरीके की आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, बहुत सारी कहानी। इन कहानियों से ही हमें कुछ सीख लेना है माय डियर लीडर्स। कम से कम इन कहानियों से ही हमें सीख लेना है माय डियर लीडर्स। होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग बस यही सोचते रहते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमारे पास समय नहीं है, हम ठीक ये जो है 2 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे। अरे भाई साहब, स्टार्ट करने को कोई जो है बोरिया बिस्तरा पैक करके कहीं जाने को थोड़ी ना बोला जा रहा था यार। कुंडी खटखटा के मौका आपके पास आया है, गेट खोलिए, उसको स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए और उस पर काम करिए। जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार किया था, जिन लोगों ने इस बढ़िया अवसर को एक्सेप्ट किया था, वो लोग कमा रहे हैं। वो लोग अपनी रेनेटस नोवा में एक पहचान बना चुके हैं, पहचान बना चुके हैं। तो इन चीजों को हमें समझना है, इन चीजों को समझना है माय डियर फ्रेंड्स। करोड़पति अगर बनना है ना तो मौका बहुत अच्छा है। अभी तो इंडिया के अलावा नेपाल में कंपनी फैली है, इंडिया के अलावा नेपाल में कंपनी पहुंची है, जहां हम अपने बिजनेस को वेल मेंटेन तरीके से वहां पे डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। इसी के साथ में कुछ प्रोडक्ट और लॉन्च होने वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट और लॉन्च होने वाले हैं। ये महीना यानी फरवरी खत्म होते होते इतनी सारी खुशियों वाली जानकारियां, इतनी सारी उत्साहित करने वाली इंफॉर्मेशन हमको रेनेटस नोवा दे देगा कि वाकई में हम करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि सिंगल बॉटल लेकर के जब आप कहीं भी जाते हो, सिंगल बॉटल लेकर के कहीं भी जाते हो, तो वहां पे आपको ना
यानी निगेटिविटी यानी कि रिजेक्शंस भी आपको झेलने को पड़ते हैं, मिलते हैं, लेकिन जब दो प्रोडक्ट और आपके साथ में होंगे, एक टूथपेस्ट और एक नहाने का साबुन, तो जरूर कुछ ना कुछ दे करके आओगे और असली नेटवर्कर आप तभी बन जाओगे। माय डियर लीडर्स, समझना है कि जो भी बंदे, जो भी साथी है, इस मौके अगर वो ये सोचे कि अब पहले हो जाए स्टार्ट, लोग पहले ज्वाइन करें वहां पे नेपाल में, तब हम स्टार्ट करेंगे, पहले प्रोडक्ट आ जाए, पहले प्रोडक्ट आ जाए, पहले साबुन आ जाए और जो टूथपेस्ट आने वाला है ये आ जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी हमारी और आपकी, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि अभी हम उस टीम को डेवलप कर सकते हैं जो उस सामान को परचेज करेगी, उस टीम को डेवलप कर सकते हैं। ये मौका है हमारे पास, इस मौके को हमें अपनाना है, इस मौके को हमें एक्सेप्ट करना है। अभी हमारे पास कम से कम 15-20 इस पूरे महीने भर का समय है, जब तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो जाता तब तक कम से कम 10 दिन का तो समय मान के ही चलिए, इतना समय हम सभी के पास है, 10-15 दिन तक। और जितने भी साथी आज इस मीटिंग में है, तकरीबन 136 लोग हैं, ये सभी लोग अगर प्रण कर लें कि हमें 100 ज्वाइनिंग लेफ्ट और 50 राइट, कम से कम 50, अगर 100 कर लिया तो बहुत खुशी की बात है। 100 ज्वाइनिंग लेफ्ट में, 100 ज्वाइनिंग राइट में डालनी ही डालनी है। ये मत सोचना कि वो ग्रीन करेंगे या नहीं करेंगे, थोड़ा इंतजार कर लेना उनका, जब तक वो मौका ना आ जाए कि प्रोडक्ट और आ जाए, बस उस समय आप उनकी आईडी ग्रीन करा सकते हो। उस समय में वो लोग कुछ तो खरीदेंगे, अपनी आईडी के सहारे कुछ तो खरीदेंगे। सबसे पहले आपको उन्हें अपने रिश्ते में बांधना है, सबसे पहले आपको उन्हें रिश्ते में बांधना है। तो रिश्ते में बांधने का मतलब समझिए, सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनकी आईडी लगा देनी है, उनको अपने साथ जोड़ लेना है, ताकि और कोई भी उनको ज्वाइन ना करा सके। तो इस चीज को समझना है माय डियर फ्रेंड्स, ये मौका है, ये एक अच्छा मौका है। जो भी साथी अभी तक ये शिकायत करते रहे कि अरे चंद्रदीप बितल सर तो पहले जुड़ गए, उनको लोग मिल गए, जो लोग ये शिकायत करें कि अरे सुनील प्रजापति सर तो पहले जुड़ गए इसलिए उन्हें लोग मिल गए, अरे अमित प्रजापति तो पहले जुड़ गए थे इसलिए इनकी टीम होगी, इसलिए इनको बातें आ रही हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, 1 जनवरी से ही शुरुआत अपनी समझ लेना, और ये समझ लेना, चलो 1 जनवरी से छोड़ो आप, ये मौका है आपके लिए, 2 प्रोडक्ट नए आने वाले हैं, समझ लेना कि कंपनी जिस दिन प्रोडक्ट आएंगे उसी दिन से स्टार्ट है, तब कर लेना शुरुआत, तब मान लेना, तब से देख लेना कि हमारे पास भी मौका है या नहीं है, आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, रेनेटस नोवा तो लाजवाब है ही, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट और भी कंपनी जो लाने वाली है वो भी बेमिसाल और लाजवाब होंगे। इसकी मैं पूरी तरीके से, मुझे तो विश्वास है पूरे तरीके से, क्योंकि जो जो चीजें उसमें मिलके आने वाली हैं डेफिनेटली रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी। तो उस चीज का जिस तरीके से हमने अपना मार्केट, अपना फील्ड, अपना हमने टीम बना डाली, हमने अपनी पूरी टीम बना ली एक रेनेटस नोवा केवल सिंगल प्रोडक्ट को लेकर के, तो जब 2 और प्रोडक्ट आ जाएंगे, जब 1080 पे ही यहाँ पे 2160 पे ज्वाइनिंग होती है, अगर कुछ प्रोडक्ट और सस्ते आ जाते हैं तो कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा मौका है हमारे पास। तो इस चीज को हमें समझना है। तो जितने भी साथी हैं कम से कम ज्वाइनिंग लगाने पे लग जाइए। अरे यार, आपके घर की आईडी सारी लगा डालो, आपके अपने घर की सारी आईडी लगा डालो, अपने रिश्तेदारों की आईडी लगा डालो। भाई अगर आप आईडी ही लगाओगे ना, उनके फोन पे जो मैसेज पहुंचेगा उनके दिमाग में एक बात क्लिक तो करेगी कि कम से कम यार चलो हम किसी में जुड़े तो हैं। अब सपोज कि आपने उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, अब दूसरे किसी भी बंदे ने उसको रेनेटस नोवा समझाया और उसने डॉक्यूमेंट्स लेके जैसे ही वो फिल करेगा और बताएगा कि, और उसे पता चल जाएगा कि ज्वाइनिंग इसकी कहीं भी लगी है, तो वो बंदे को दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लगाई थी, इन्होंने मुझे रेनेटस नोवा में ज्वाइन किया, तो तुरंत वो बैक कॉल आपके पास आएगी। ये होता है अवसर, ये होता है मौका, तो मौके पे ही चौका मारा जाता है, और इसके लिए आलस बिल्कुल भी नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, कतई आलस नहीं करना है डियर फ्रेंड्स। हमारी जितनी भी टीम है, जो भी रूल रेगुलेशंस फॉलो करेंगे वो डेफिनेटली सफल होंगे और जरूर होंगे। हर हफ्ते पे आउट बनाएंगे, रोजाना बोतल सेल करेंगे, रोजाना ज्वाइनिंग लगाएंगे, और करना कुछ भी नहीं है।
अगर आप 24 आवर रेनेटस ही कर रहे हैं, 24 आवर नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं, तो बस रोजाना टारगेट बना लीजिए। टारगेट आपको ये बनाना है कि 2 लोगों को लेफ्ट साइड के और 2 लोगों को राइट साइड में नए जोड़ना है और उन दोनों को मीटिंग में लेकर के आना है। और ये जो काम करोगे ना आप, और 10 दिन में अगर ऐसा काम कर लिया आपने, तो 20 लेफ्ट में होंगे, 20 आपके राइट में होंगे नए साथी। और अगर प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं, जिस मौके की आपको तलाश है, जिस मौके का आपको इंतजार है, वो मौका अगर आ जाता है, तो पहले ही महीने में ऐसा कोई भी साथी नहीं होगा जिसका पे आउट 10,000 रुपए वीकली से कम हो। माय डियर फ्रेंड्स, 10,000 रुपए वीकली से कम किसी का पे आउट नहीं होगा। मैं अच्छे से जानता हूं कि तमाम कंपनी जिनमें 10,000 पे आउट बन जाता है, तो वे अपने आप को तुर्रम खान समझने लगते हैं, शेर खरीद समझने लगते हैं। दोस्तों, जो महीने में कमाते हैं, तो यहाँ पे आप हफ्ते का पे आउट पाना स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। डियर लीडर्स, ये है मौका करोड़पति बनने का। और दो ये काम अगर आपने लगातार कर लिया, आपको मैं, आप चाहे किसी पे भी लिखवा लो मेरे से, आप इसी साल के दिसंबर तक करोड़पति बनोगे ही बनोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, करोड़पति बनोगे ही बनोगे। माय डियर फ्रेंड्स, करोड़पति बनने का सपना यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, तो केवल सपना ही देखने से कुछ नहीं होगा। उस सपने को, उस सपने पे काम भी करना होगा, उस सपने को बेचना भी होगा, तभी उसके बदले का मोल आपको मिलने वाला है। डियर लीडर, तो जितने भी साथी अभी तक ये सोच के बैठे हैं कि हम अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, हम अगले दूसरे दिन से स्टार्ट करेंगे, हम अब लोगों से बात करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो आज से बात करते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं चलो कल बात करेंगे। तो जितने भी लोग ऐसे सोचते हैं, उनको भी मैं बता दूं कि वो लोग ये ना सोचें कि कल करेंगे, क्योंकि कल पता नहीं कौन सा पहुंच जाए उनके पास। रेनेटस बुरी तरीके से कोरोना क्या फैला था, उसकी जबरदस्त तरीके से घर घर में, जन जन में फैलता चला जा रहा है। आपसे पहले कोई ना कोई पहुंच जाएगा, तो देर बिल्कुल नहीं करनी है। उससे पहले पहुंचे, उससे पहले आप पहुंच जाओ, तभी तो काम होगा। यही तो चाहिए हमें, और चाहिए क्या, हमें लोग ही तो चाहिए। चाहे कोई भी काम हो, काम करने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं। चाहे लोग आपसे आके मिले, चाहे लोग आपसे जाके मिले। भाई, हमें करोड़पति बनना है, सबसे पहले तो दिमाग में डाल लो कि हाँ, हमें करोड़पति बनना है। ठीक है, करोड़पति बनने के लिए आपके दिमाग से जो तरंगे निकलेंगी ना, वो ऐसे लोगों के पास जाएंगी जो लोग आपको करोड़पति बनाने में माध्यम बनेंगे, साधन बनेंगे। तो ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। और 100 आईडी लेफ्ट, 100 आईडी राइट, ये काम आप इसी आज से ही करना शुरू कर दीजिए, आज से ही। यार, खाली आईडी लगाने में क्या जा रहा है, लगा दो ना। तो कोई पैसा लग रहा है, ना ही किसी तरीके की कोई रुकावट है। आईडी लगा दोगे, उसमें आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान किसी तरीके का आपको एक भी है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना मेहनत थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, मैं बात उनकी भी कर लूं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, या जो लोग ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि चाहे वो कुछ भी करें, दिन में 1-1.5 घंटा एडजस्ट कर लें, और रात में जो सोते हैं नींद में से 1 घंटा चुरा लें। यानी कि जो महीने पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में 10%, 24 घंटे का 10%, 10% ऑफ 24 आवर होता है 2 घंटे 40 मिनट, 2 आवर एंड 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। ये आप पूरे दिन काम नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। बस ये 10% जो टाइम आपने चुराया है, 2 घंटे 40 मिनट, ये तन मन धन से रेनेटस नोवा में लगा दो। माय डियर फ्रेंड्स, पूरी जिंदगी में जो कमा पाओगे ना 1 करोड़, वो यहाँ पे 1 साल में आपके सामने रखा होगा, और आप कहोगे कि हाँ, वाकई में ये रहा 1 करोड़। डियर लीडर्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं, जितने भी साथी जो मीटिंग में आते हैं, उनके अंदर आग है, जोश है, जुनून है, इसीलिए वो मीटिंग में आते हैं। बस कुछ कुछ लोगों के अंदर का जुनून मीटिंग में जागता है, और उसके बाद जैसे ही मीटिंग से निकलते हैं, और जैसे ही बिस्तर दिखाई देता है, जोश जुनून ठंडा पड़ जाता है, नींद आ जाती है, और ओढ़ के चद्रा रजाई सो जाते हैं। ऐसा जुनून भी नहीं चाहिए, ऐसा जोश भी नहीं चाहिए। आग ऐसी चाहिए जो कम से कम भड़के सालों साल, बुझाने का तो कोई प्रयास ही ना कर पाए, वो और लोगों को और जला डाले। ऐसी आग चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि बस जुनून जाग गया
चलो आज मीटिंग सुन ली, मीटिंग सुनने के बाद चलो आप ज्वाइनिंग लगाना शुरू। लेकिन जैसे ही आपने एक ज्वाइनिंग लगाई, दो ज्वाइनिंग लगाई, क्योंकि जिससे पैसे नहीं आते हैं ना, वो काम करने में बड़ा तकलीफ होती है। तो बिना फालतू में जब आप ज्वाइनिंग लगाओगे अपने घर परिवार वालों की, तो उन लोगों की ज्वाइनिंग जैसे ही आप एक लगाओगे, दो लगाओगे, 10 लगाई ना, वैसे ही आपको आलस आना शुरू हो जाएगा। यार क्या लगा है यार, इनमें तो कुछ आ तो है नहीं है, कैसे कर पाएंगे, कैसे लगेगी आईडी, कुछ नहीं। तो इस तरीके जितने भी लोग सोच रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी आलस नहीं खाना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। तो जितने भी हमारे साथी हैं, मेरी बात को पूरी तरीके से गौर कर रहे होंगे कि मौका बहुत अच्छा है, आ जाओ, बीबी समय है, जो कर रहे हो वो करते रहना। जो कर रहे हो ना वो तो जिंदगी भर ही करना है, बात समझ लें। अगर कोई दुकान चला रहे हो वो तो जिंदगी भर चलानी है आपको दुकान। अगर कोई काम कर रहे हो वो तो जिंदगी भर काम करना है आपको। 2-4 महीने ना अपनी जिंदगी के दे के देख लो, 2-4 महीने इसमें आजमा लो। किस्मत को अगर किस्मत मानते हो ना, तो किस्मत को भी आजमा के देखो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, और तुम्हें ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है रेनेटस नोवा, क्या इनकम होती है रेनेटस नोवा में, कितना अर्न किया जा सकता है रेनेटस नोवा में, कितने साथी लाखों करोड़ों अर्न कर रहे हैं रेनेटस नोवा में। ये सारी चीजें सच भी हैं या झूठ हैं, ये सब आप खुद आंक पाएंगे, खुद पता कर पाएंगे, आप सभी लोग खुद पता कर पाएंगे। तो अब से अपनी अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाइए। अपनी अपनी टीम, आपकी जितनी भी टीम है, उन टीम पे फोन करिए, कॉल करिए, उनसे बोलिए कि जो है आपके क्या लिस्ट है, अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी टीम की लिस्ट तैयार करवाइए। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो आपके करने का बिजनेस नहीं है, लोगों के करवाने का बिजनेस है। अगर आपको ही करना है तो आप दुकान अच्छी थी जो सुबह शाम आप कर रहे थे, आपका पैसा आ रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग तो वो चीज है कि आप करवाओ लोगों से, लोग करें, आपको पैसा आए, इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यही साइकिल घूमते रहना चाहिए, यही साइकिल घूमते रहना चाहिए, यही साइकिल घूमते रहना चाहिए डियर लीडर्स। तो हमें समझना है, इस चीज को समझना है। जितने भी साथ बनना चाहते हैं करोड़पति जो है, पैसे उनकी तो बात है, लेकिन जो नहीं है, जो फाइट कर रहे हैं करोड़पति बनने के लिए, उनके लिए सबसे अच्छा, आसान, शानदार ये प्लेटफॉर्म है। ना तो ये आपकी डिग्री देगा, ना ही आपकी सूरत देखेगा, ना ही आपकी कद देखेगा, ना ही आपका वजन देखेगा, ना ही आपकी बीमारी देखेगा, ना ही आपका इंटरव्यू लेगा। बस आप जैसे हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट कर लेगा। और बस समय होगा, आपके मेहनत करनी होगी, आपको मेहनत आपको देनी होगी, शारीरिक जितना भी परिश्रम श्रम है वो आपको देना होगा। और लेटेस्ट नोवा से जो भी बन पड़ेगा, जितना पैसा देना होगा वो आपको पैसा भी देगा, स्वास्थ्य देना होगा तो स्वास्थ्य भी देगा। लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, 5,000 10,000 कैश बोनस अवार्ड रिवार्ड देना होगा वो भी देगा। 5 स्टार होटल है, आपको रोक करके 2 दिन 1 रात की ट्रेनिंग भी आपको देने के लिए रेडी है, लिए रेडी है। सालाना में, साल में 2 टूर यानी विदेशों में ट्रेनिंग पे भेजने के लिए वो रेडी है। तो यानी कि सिस्टम अपना पूरा एकदम ओपनली रखे हुए है, वो आपको दिखा रहा है कि हम आपको ये देंगे, बस लेने वाला चाहिए। उस मौका ये है ना, जो दरवाजे रेनेटस ने खोल रखे हैं, इन दरवाजे जो खोल रखे हैं, बस ये जो मौका है, इस मौके को जितने आजमा रहे हैं वो दरवाजे के अंदर आते जा रहे हैं। और दरवाजे जिस दिन उनकी थोड़े थोड़े बंद होते चले जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी अंदर जाने में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करनी पड़ेगी। तो अभी सीधा करोड़पति बनने का दरवाजा खुला हुआ है। तो मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अमित सर। मुझे लग रहा है मैम मीटिंग से बाहर हो गए हैं। मैं आ चुका हूँ मीटिंग में। हाँ, मैं मीटिंग से बाहर हो गया था। आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आ रही है। जी थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अमित प्रजापति वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं इस रेनेटस नोवा की दुनिया में, इस संसार में, जो आपको करोड़पति अरबपति बना के ही छोड़ेगा, आपके सारे दुख दर्द हर लेगा,
आपके जितने भी आर्थिक स्थिति खराब है जितनों की, वो सबकी स्थितियों को सही करेगा। इतना पावर पोटेंशियल इस रेनेटस नोवा में। तो वेलकम है, स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस दुनिया में। आइए हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलिए और आगे बढ़िए और अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना है, लोगों के आर्थिक कंडीशन यानी कि फिजिकली भी ठीक करना है उनको, और इकोनॉमिकली भी उनको ठीक करना है, पूरी तरीके से उनको ठीक करना है। आशा करता हूं मेरी बात आज की आप सभी को समझ में आई होगी पूरी तरीके से। तो मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं चाहूंगा कि संदीप प्रजापति जी मंच का संचालन करें और जितनी भी सूचनाएं सबको देनी है उन सबसे सूचना दे करके बातचीत करें। और मैं जाते जाते एक बात और बताना चाहूंगा आप सभी को, याद दिला दूं कि केवाईसी जिन्होंने अपलोड नहीं की है वो लोग केवाईसी अपलोड कर दें। स्पेशली पैन कार्ड जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया अपनी आईडी पे, वो अपना पैन कार्ड लगा दें, अपलोड कर दें। और जिनका पैन कार्ड बना नहीं है वो पैन कार्ड को बनवा लें, बनवा करके और जल्द से जल्द पैन कार्ड को कंपनी में भेज के टिकट रेस करके पैन कार्ड को अपडेट करा लें, अपलोड करा लें। क्योंकि अगर पैन कार्ड रहेगा तो मात्र 3.75% टीडीएस कटेगा और वो भी साल में रिटर्न हो जाएगा। और अगर पैन कार्ड नहीं लगा है तो 20% टीडीएस कटेगा और वो भी साल में, चाहे खूब आईटीआर भरना, वो रिटर्न नहीं होगा। तो इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा जितने भी मेरे साथी हैं, इस पे गौर करना है, इसको देखना है और इसको अपनी पूरी टीम में इस मैसेज को भी सर्कुलेट करना है और जल्द से जल्द जो है ये काम पूरा करवाना है। तो थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। क्या बात है सर, ग्रेट सर, ग्रेट। वाकई में आज तो गजब का किस्सा हो गया एक।